सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। यार बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर बीएएमएस कोर्स का बता दो। बीएएमएस कोर्स डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि अगर मुझे गवर्नमेंट में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मैं बीएएमएस करूं, उसकी क्या क्या मेरे पास रीजंस होने चाहिए, क्या क्या कट ऑफ होगी, और मुझे सब कुछ बता दो एक बार बीएएमएस के बारे में। तो इस वीडियो की हेल्प से मैं तुम्हें यहां पे कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं बीएमएस कोर्स के लिए, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारे टॉप कॉलेजेस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट से रिलेटेड हो, चाहे उनकी कट ऑफ के कितने मार्क्स पे तुम्हें, कितनी रैंक पे तुम्हें एटलीस्ट वो बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस चर्चा को। आइए बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो की ओर। सबसे पहले ये समझ लो कि जो तुम्हारा बीएमएस कोर्स है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 5 साल है, इसमें इंटर्नशिप तुम्हें होती है 1 साल की। ठीक है, मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट तुम्हारी सिंपल सी है, तुम्हें अब तुम्हारे पास 12th में पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें तुम्हें अपने 12th में मिनिमम 50% तो चाहिए यार, डॉक्टर बनना है तुम्हें, ठीक है ना। मिनिमम 50% अगर नहीं है तो फिर तो मतलब मजा ही नहीं है, इतने तो तुम्हें चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम जो इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होती है वो एनुअली होते हैं। ठीक है, एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस बेस्ड होता है। सब लोग जानते हैं कि नीट का स्कोर यहां पे मैटर करता है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा नीट का स्कोर अच्छा है तभी तुम यहां पे एडमिशन ले पाते हो। अगर मैं एवरेज कोर्स के फीस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हें, यहां पे प्राइवेट कॉलेज तुम्हें 20,000 से लेके 3 लाख पर ईयर में बीएमएस ऑफर करता है। ठीक है, अगर मैं एवरेज इनिशियल सैलरी की बात करूं तो 3 लाख से शुरू होकर ये 15 लाख तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि तुम्हारा जॉब प्रोफाइल क्या है। बात करते हैं जॉब रोल्स की, क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलते हैं। तुम लोग बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल फील्ड में आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो, आयुर्वेदिक कैटेगरी मैनेजर बन सकते हो, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, जूनियर क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, या फिर बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नर्सिंग में, इन सब जगह तुम जा सकते हो। ये तुम्हारी जॉब रोल हो सकती है बीएएमएस करने के बाद। बात करते हैं एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यार तुम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, प्राइवेट में ले सकते हो, नर्सिंग होम्स में, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। आयुर्वेदिक से रिलेटेड अपने खुद के वेलनेस सेंटर भी तुम चला सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास बीएएमएस करने के बाद होते हैं। बात करते हैं बीएएमएस की कि यार बीएएमएस करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया एज ए कंट्री भी प्रमोट कर रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, है ना। और तुम्हें सबको पता है आयुर्वेदा इज नथिंग बट इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर ही तो है आयुर्वेदा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। और अभी तुम्हें यह भी पता होगा कि बहुत सारा एफर्ट लगा रही है इंडियन गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ भी इसको बहुत ज्यादा क्या करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए। तो तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बीएएमएस के बाद होने वाली हैं आने वाले समय में। ठीक है ना, ये आयुर्वेदिक डिसीज थेरेपी के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, जहां पे एक्चुअली में हर्ब्स से मेडिटेशंस बना के यहां पे बहुत ही चीप प्राइस में इसको सेल किया जाता है। तो तुम्हें पता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। वेस्टर्न्स मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं जबकि आयुर्वेदा बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं। तो तुम्हारे पास यहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहां पे हो सकती हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यहां पे बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, तुम्हें डिमांड मिलने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। बीएमएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं तुम्हें 2 बात तो बता चुका हूं भाई। 12th तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक है ना, पीसीबी से, उसमें तुम्हारे 50 से 60% होने चाहिए। ठीक है, कहीं पे मिनिमम एज बार भी होता है, ठीक है, लेकिन हर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारे लिए मेजर 2 यहां पे हैं क्राइटेरिया। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा नीट का एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट तुम्हारा पास होना चाहिए। ठीक है ना, तुम्हें इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और एक सर्टेन रैंक लानी पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और क्वालिफाई करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, डिपेंडिंग कि प्राइवेट कॉलेज क्या डिमांड कर रहा है कि तुम्हारी कितनी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं बीएमएस में स्पेसिफिकेशन। ध्यान दो, बीएमएस एज ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स तुम्हें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं देता, डजंट ऑफर एनी स्पेशलाइजेशन। यहां पे आपको स्पेशलाइजेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करना पड़ता है ना। आपको एमडी या फिर एमएस करना पड़ेगा आयुर्वेदा में, और उसके बाद तुम्हें स्पेशलाइजेशन मिलता है। ठीक है ना, पदार्थ विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया, स्वास्थ्य वृत्ता, रसाशास्त्र, अगध तंत्र, रोग विकृति विज्ञान। ठीक है ना, ये सारे तुम्हें स्पेशलाइजेशन यहां पे मिलते हैं। ठीक है, प्रस्तुति स्त्री रोग, ठीक है, इन सब में तुम्हें यहां पे आयुर्वेदा से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। लेकिन तब जब तुम एमडी या एमएस करते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स से तुम्हें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती, जैसा कि एमबीबीएस में भी ऐसा ही तो होता है ना। वहां पे भी तुम्हें एमडी या एमएस करना होता है स्पेशलाइजेशन के लिए।
बात करते हैं बीएएमएस का फीस स्ट्रक्चर। देखो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपको 50 से 70,000, ठीक है ना। फुल कोर्स की अगर मैं बात करूं ईयरली, ठीक है ना, विदाउट ईयरली चार्जेस ये तुम्हारा होता है 3 से 4 लाख, और बीएमएस फुल कोर्स विद ईयरली चार्जेस तुम्हारा चला जाता है 5 से 6 लाख, ठीक है ना। नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें इतने में बीएमएस करने के लिए यहां पे मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, डिपेंडिंग कि तुम कौन सा कॉलेज यहां पे ऑप्ट कर रहे हो। बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं बीएमएस के लिए। तो सबसे बार एम्स दिल्ली तुम्हें बीएमएस करने के लिए ऑफर करता है, ठीक है ना। जिपमर पौंडीचेरी, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हें यहां पे ऑफर करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो तुम्हें ऑफर करते हैं। एम्स जोधपुर, ठीक है ना, आईएलबीएस दिल्ली, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहां पे तुम लोग बीएमएस कर सकते हो अगर तुम्हारी एक सर्टेन रैंक आ चुकी है, ठीक है। अभी देखेंगे कितनी रैंक तुम्हारी बननी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट में तुम्हारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद मणिपाल में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, बिट्स प्लानी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ, सेंट जॉन नेशनल अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस। तो ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जो तुम्हें, एसएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई बहुत फेमस है, ठीक है ना, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका। तो यहां पे तुम्हें बीएमएस करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। बहुत सारे बच्चों को यह रहता है कि सर जॉब का बता दो कि जॉब सही लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बीएमएस में तो मुझे जॉब ही नहीं लगेगी अच्छी। जॉब का बता देता हूं। सबसे पहले अगर तुम फिजिशियन बन चुके हो, अगर तुम बीएमएस के बाद फिजिशियन बन जाते हो, ठीक है ना, बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस इट इज ऑलवेज एडवाइज टू वर्क अंडर सम सीनियर प्रैक्टिशनर्स टू गेन रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अलॉन्ग विद रेगुलर एक्सरसाइज अंडर ए प्रैक्टिशनर स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट ए स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस। तुम कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पाइनल डिसऑर्डर कर सकते हो, स्किन डिसीज कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा करने में, फिजिशियन बनने में तुम्हें 4-4.5 लाख तुम्हारा स्टार्टिंग एनुअल तुम्हारी क्या होती है, यहां पे फीस होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं टीचर की, तुम यहां पे टीचर बन सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम टीचर बनना चाहो तो एवरेज सैलरी तुम्हारी एनुअल 4.2 लाख स्टार्टिंग होती है ये, ठीक है ना। इसके बाद तुम एक्सपीरियंस करते रहोगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं बात करूं मैनेजर की, ठीक है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, जो इस मेडिकल लाइन से होते हैं, तो उसमें तुम्हें 11 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी ऑफर हो सकती है। और अगर मैं बात करूं ऐसे ही क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की, ठीक है ना, जो रिसर्च एसोसिएट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, उनको 3.5 लाख अप्रोक्सीमेटली एनुअल जो है सैलरी मिल सकती है स्टार्टिंग, अगर तुम रिसर्च एसोसिएट बनते हो। अगर तुम ड्रग मैन्युफैक्चरर बनते हो बच्चों, तो यहां पे तुम्हें स्टार्टिंग में 2 लाख से तुम स्टार्टिंग कर सकते हो, तुम्हारी एनुअल सैलरी हो सकती है। तो ये सारे कुछ जॉब एस्पेक्ट तुम्हारे सामने हैं। उसके बाद हेल्थ सुपरवाइजर एंड थेरेपिस्ट, जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइज करते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है ना, आप स्टार्टिंग में 3.1 लाख की एनुअल सैलरी ले सकते हो। ये सारा का सारा तुम्हारा जॉब प्रोफाइल रहने वाला है बीएमएस करने के बाद। बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स ऑफ बीएमएस ग्रेजुएट्स इन इंडिया। बहुत सारे कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ठीक है ना, बहुत फेमस है, बीएमएस के बहुत सारे बच्चे यहां पे जाते हैं। हिमालय ड्रग कंपनी, डाबर, झंडू फार्मास्यूटिकल्स, विको लेबोरेटरीज, इमामी लिमिटेड, विद्यानाथ, हमदर्द, ठीक है, चरक फार्मा, सूर्य हर्बल लिमिटेड। तो ये टॉप रिक्रूटर्स है तुम्हारे बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ की। तो मैं बहुत ज्यादा कि सर कट ऑफ का बताइए दोस्तों। मेरे पास कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनकी मैं तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बनाने वाला हूं बीएमएस के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, रैंक यही रहेगी, तुम्हारे मार्क्स इस बार थोड़े से ज्यादा चाहिए पिछले बार के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बना रखी है बीएमएस के ऊपर, जिसमें मैंने सारा रैंक का तुम्हें लेखा जोखा दे रखा है, कितने रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है, तो उसको भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बच्चों, मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में तुम्हें 21,530 पे ओपनिंग रैंक थी और 24,816 यहां पे क्लोजिंग रैंक थी। टॉप कॉलेज है गवर्नमेंट, ठीक है ना, बीईएमएस के लिए। ऐसी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान 25,000 ऑलमोस्ट पे ओपनिंग थी और 25,438 पे क्लोजिंग थी, ठीक है। स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ 21,536 पे ओपनिंग थी। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, रैंक बहुत हाई रहेगी इनकी, 25,739। मैं बात करूं आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये पता है उन बच्चों के लिए बड़ा
बेनिफिशियल ये वाले कॉलेज हैं जो बिल्कुल किनारे पे रह गए, जिनको जस्ट एमबीबीएस नहीं मिल रही, लेकिन हाँ टॉप कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएमएस तो मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये तुम्हें 26,185 पे शुरू हुई थी और 27,165 पे इसका एंड हुआ था, क्लोजिंग रैंक थी। ऐसे ही पोदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंबई 27,746, 27,767। ऐसे तुम्हारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान 25,240, 29,190 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। सिमिलरली बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनको तुम देख सकते हो, ठीक है ना, एसआरएम बरेली, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, अखंडानंद आयुर्वेद, ठीक है, उसके बाद जीबी रॉय स्टेट, उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट आयुर्वेद, ऋषिकुल गवर्नमेंट, बहुत सारे कॉलेजेस जो तुम्हें ऑफर करते हैं बीएमएस करना। तो मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है, ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स कौन है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स है वो भी बता चुका हूं। उसके बाद टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस विद फीस और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस विद फीस ये भी बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया स्पेशलाइजेशन इसमें बीएस की ग्रेजुएशन से नहीं मिलती, आपको स्पेशलाइजेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, एमडीए एमएस करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ध्यान रखना तुम्हें 12th में पीसीबी लेनी है, 50% से ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा बीएमएस में जाने के लिए, ठीक है। स्टडी क्यों करना चाहिए एमबीबीएस को मैं बता चुका हूं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि हम लोग पुश कर रहे हैं अभी इंडिया, मेक इन इंडिया, और आयुर्वेदा इज इंडियन कल्चर नथिंग एल्स, ठीक है ना। और अभी बहुत ज्यादा प्रमोशन इसका हो रहा है, तो तुम्हारे सामने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि चीपेस्ट वे ऑफ मेडिसिन यहां पे है, क्योंकि वेस्टर्न जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है बहुत महंगे होते हैं, और आयुर्वेदा उसको एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे। अगर तुम्हें अभी भी कोई ऐसा लग रहा है कि सर कुछ ऐसी डिटेल जो आपने छोड़ दी है, जल्दी से मुझे कमेंट में जाके बता देना कि सर ये वाली बात बता दो, एक बार ये बता दो मुझे इस कॉलेज में जाना है, इसकी कट ऑफ बता दो, सारा कुछ बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। कमेंट में जाके मुझे बताना अगर वीडियो से एक्चुअली में कुछ बेनिफिट मिला है, तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें बीएमएस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कमेंट में जाके वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं। और हां, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नीट 2024 वालों के लिए बता रहा हूं कि ऑलरेडी इस निर्मित चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा एक कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है, चैंपियंस कोर्स, जिसमें 11th और 12th की केमिस्ट्री पैरेलली चल रही है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। केमिस्ट्री में तुम्हारा यहां पे 12th क्लास में सेकंड चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, और सिमिलरली तुम्हारा 11th क्लास का भी सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। फिजिक्स भी स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से उस कोर्स को एनरोल कर लो और कंप्लीटली फ्री अपनी नीट 2024 की तैयारी को स्टार्ट कर दो। चलो एवरीवन, बाय गाइस, बाय 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 बाय।